तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बिंग यू है ना अपने बारे में जो कहानी यहाँ पे थी कहानी बता रही थी, वो कहानी कंटिन्यू करती है और कहती कि यहाँ पे जो सीनियर यहाँ पर आए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग यहाँ पे आधे साल के लिए दी और बाद में चले गए। फिर मैंने खुद से जो ट्रेनिंग है ना अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने बाद ना मैंने ही बेसिकली आई साइड वैली बेसिकली मैं ही उसकी फाउंडर हूँ। मैंने वो सेट यहाँ पे बनाया और सेट जैसे मैंने बनाया भाई तो आराम से भाई सेट बना, काफ़ी सालों तक यहाँ पे रहा। लेकिन मुझे उन सीनियर को यहाँ पे ढूंढना था भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया, उस एहसान का बदला मैंने कभी चुकाया नहीं। तो मैं आराम से निकल गई थी सफर करने के लिए। उसको वजह से मैंने सफर किया। मैं अनलकी यहाँ पे थी कि गलती से उस दुनिया में फंस गई जिस दुनिया से अभी अभी हम लोग आज़ाद होकर आए हैं। और उस दुनिया में टोटल हम 3000 साल के लिए, हाँ 3000 साल के लिए मैं वहाँ पे फंसी रही। यानी कि जैसे सुनता भाई 3000 सालों के लिए यहाँ पे फंसी रही। और 3000 साल पहले ये एम्पायर स्टेज की 3rd लेवल की थी और 3000 साल तक उनका लेवल अपनी हुआ उस दुनिया के अंदर। अगर भाई ये बाहर साड़ी यहाँ पे होती ना तो शायद हो सकता है ये ग्रेट एम्पायर स्टेज पे भी शायद यहाँ पे पहुंच जाती। ये आन के कहते कि बिल तो अच्छा आप ही फाउंडर थे भाई आई साइड वैली के, फिर आप छोड़ के भी चले गए। सामने से कहती ऑफ कोर्स भाई सेड क्यों ना कितना बड़ा यहाँ पे हो जाए, लेकिन यार एक न एक दिन यहाँ पे बर्बाद होके रहता है। जैसे बंदे लोग है ना भाई, बंदे लोग कोई अमर यहाँ पे नहीं होते, एक न एक दिन मरना बर्बाद उनको भी यहाँ पे होना ही है। तो सामने से यान को बता जो बात आपने बोला बात है ठीक बोला। ये कहती हाँ लेकिन जाने से पहले मैंने सेड की सारी लड़कियों से यहाँ पे कह दिया था कि सुनो 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 एक आर्टिफैक्ट है जिसको भाई मैंने अपने टेक्निक द्वारा काफी अच्छे से प्रोटेक्ट यहाँ पे किया है। बाई चांस मान लो कभी मुसीबत में आ जाओगे, जब मेरी मदद की यहाँ पे जरूरत पड़े ना तो मुझे यहाँ पे बुला लेना उसके मतलब उस आर्टिफैक्ट द्वारा। मुझे उस टेक्निक का आई मीन उस आर्टिफैक्ट द्वारा और महसूस हो रहा है यानी कि एकदम और महसूस हो रहा है, यानी आपको बुलाने की कोशिश करेगा। यानी सेट कोई मुसीबत में क्या जो सुन ये कहती है नॉट कन्फर्म। लेकिन तुम नोटिस कर सकते हो ये सिटी में ना ढेर सारे पर स्टेज के बंदे आ गए हैं। तो मुझे लगता है जो भी सेट पे प्रॉब्लम है ना ये इन बंदों के साथ है ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है। अब मुझे अच्छे से ठीक होने में 2 से 3 दिन का और भी टाइम लग जाएगा। तो जब तक शायद लेट ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि वेल तुम यहाँ पे जाओ मेरे सिटी में आई मीन मेरे सेट में और पता करो जो सुनते यान को दो ठीक है। लेकिन आपका जो सेट यहाँ पे ना पूरा नौता नहीं रहेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पे आता है। तो अगर 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 सामने से मैं यहाँ पे गया तो बैरियर लगा होगा तो बैरियर द्वारा कहीं मेरी बैंड यहाँ पे ना बच जाए। जो सुंदर 2 टोकन यहाँ पे निकाल के देती है और कहती है भाई ये टोकन लेके जाओ। एक टोकन द्वारा जो बैरियर है ना भाई बैरियर के तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर यहाँ पे होगा नहीं। और सेकंड टोकन ये जो सेकंड टोकन सर तुमको उस आर्टिफैक्ट आइडिया लगेगा जो आर्टिफैक्ट है ना भाई क्या बोलते हैं भाई जो मैंने बना के दिया जिसके द्वारा मुझे सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ये आने को ओके थैंक यू। फिर एक मोती भी निकाल के यहाँ पे देती है जिसको इंपैरर बीड कहा जाता है। ये मोती ऐसा है ना मतलब सामने से बताती है कि देखो इस मोती के अंदर मेरे अपने कुछ स्किल यहाँ पे डाले, बाई चांस कभी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे पावर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना तब ये मोती यहाँ पे यूज कर लेना। सामने से यान के भी कहता है ओके शुक्रिया। वो आर्टिफैक्ट द्वारा और कोई नहीं बल्कि यू नाम की वो लड़की जो कि सेट से निकली थी वही बुला रही थी। तो रिस्पॉन्स भी आता है, वो भी देखती भाई रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। यानी हमारे सेट के जो फाउंडर यहाँ पे ना फाउंडर यहाँ पे आ रहे हैं क्या यान के बेस के लिए आता है। तो यान के सामने से हेलो यू आपका नाम है ना दिन में मिले थे। सामने से चौक जाती कहती भाई एक आदमी यार ऐसा कैसा हमारे सेट में कोई आदमी नहीं है, हमारे फाउंडर भी आदमी नहीं हो सकते हैं। अरे यार कहीं तो पैशन सेट सुधर नहीं है, तेरा नाम तो फेंग नहीं है जो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। यान को नो 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 मेरा नाम नहीं फेंगे और नहीं मैं पैशन सेट से यहाँ पर आता हूँ, मैं तो आपसे बस मिलने आया हूँ। सामने से कहती भाई ऐसा कैसे मिलने के लिए वो भाई मैंने उसको यहाँ पे बुलाया था हमारी फाउंडर को, तुम कैसे आ सकते हो। यान के बोलते कि वेल इतना दूर दूर बातचीत नहीं करते वरना आसपास के लोग यहाँ पे अलर्ट होकर आ जाएंगे, थोड़ा पास में आता हूँ। सामने से कहती अच्छा ठीक है आ जाओ। मनी मन कंफ्यूज किया भाई यार ऐसे कैसे फाउंडर कोई लड़की होनी चाहिए ना भाई, लड़का लड़का यहाँ पे लड़का कैसे हो सकता है। यान के यहाँ पे आगे जाता और बताता कि वेल हाँ आपने हमको बुलाया हम यहाँ पर आ गए। वो कहती नहीं मैंने फाउंडर को बुलाया। तो यान के वो निकाल के टोकन वगैरह दिखा देता है और कहता भाई ये देखो वो सामने से भाई गुड हमारे फाउंडर का हो रहा यानी भाई उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा। यान को यस उन्होंने मुझे तो यहाँ पे भेजा आपसे मिलने के लिए। सामने से कहती है यू क्यूएल मुझे लगा तभी हम सबको बहुत सारे बंदों को ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी फाउंडर यहाँ पे मारी जा चुकी है, कभी वापस यहाँ पे आने वाली नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे जिंदा है। तो जैसे हमारे लीडर को मालूम चलेगा ना वो भी यहाँ पे खुश होगी। यान के बाद हाँ खुश तो यहाँ पर होगी लेकिन प्लीज अभी के लिए वो बात इनको बताओ मत क्योंकि भाई उनको चोट लगा है, आने में टाइम लगेगा, वो कुछ दिन बाद यहाँ पे आएगी तब मिल लीजिएगा। सामने से वो भी कहती सॉरी सॉरी भाई ये खबर सुनकर ना मैं सच्ची में कुछ ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर हो गई थी। हाँ लेकिन यार सॉरी उस समय तुमने दिन में मुझे बताया और बचाने के बाद ना अच्छे से थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला। वो कहता ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मनी मन वो भी सोचते हुए जिस हिसाब से ये बंदा बातें करे बर्ताव करे ना ये बंदा ठीक ठाक अच्छा खासा मुझे लग रहा है, भरोसे वाला मुझे लग रहा है, शायद मैं इसको बता सकती हूँ। तो सामने से कहती है कि वेल हाँ तुम देख सकते हो यार स्पेशली हम बहुत बड़ी मुसीबत में, वो जो पैशन सेट है ना वो बेसिकली हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। पैशन सेट उसका नाम ही आता है पैशन। अब बंदे का जो पैशन है ना वो पैशन को फॉलो करते हैं। हाँ बेसिकली उनके कमाल के ना सीकिंग पैशन आर्ट, ये जो सीक्रेट आर्ट है ना ये उनकी मेन खासियत यहाँ पर है। जो सीकिंग पैशन
नाम के गेट में पढ़े थे ना, उन्होंने ये सिगरेट आर्ट बनाया था। इसमें जो बंदे लोग ये सिगरेट आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे करते ना, उनका जो पैशन यहाँ पर होता है ना, जो ज्यादातर औरतों का पैशन होता है, उसको यहाँ पे फॉलो करते। तुम्हारा पैशन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा कल्टिवेशन उतना ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होगा। जो सुंदर यान के सामने से अच्छा, तो वो सेड वाले ये पैशन आर्ट यहाँ पे यूज करते हैं। फिर तब वो सबके सब है ना कैसा नोवा हुए, कैसा नोवा बेसिकली भाई उन बंदों को कहा जाता है जिनका एक लड़की से पेट नहीं भरता और जितना हो सके उतना ज्यादा लड़कियों के साथ मजे करने के बारे में सोचता है। जो सुंदर सामने से वो कहती है तुमने उनको कैसे नोवा बोल के कुछ ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे दे दिया है। जो सुंदर सामने से यान के बोलता नहीं भाई देखा जाए तो मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, देखो कैसे नोवा मतलब बंदे जिनको भाई एक लड़के के साथ ज्यादा मजा करने का मन करता है। लड़कियां भी ऐसी होती है जो बार बार देती है, यानी लड़का थोड़ा सा रहता है भाई उसके अंदर कुछ अपना क्या बोलते हैं प्ले बॉय टाइप का, सही लड़कियों को अपने प्यार में गिरा के उनके साथ कर लेता है। तो अगर वाकई में भाई उनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होगी लोगों को प्यार में गिराने का, तो ये सिगरेट आर्ट वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं ना कर पाएंगे। सामने से वो कहती है ऐसा जरूरी यहाँ पे नहीं है। हाँ देखो लड़कियां होती है बहुत सारी ऐसी छिनाल टाइप की जो कि इस मानव में सबके सब हो जाती है प्यार में पागल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बार यहाँ पे ऐसा ही हो। सामने से जो पैशन आर्ट है ना, उसमें जो लड़का है ना उसको खाली पैशनेट यहाँ पे होना नहीं रहता, जो लड़की सामने से भाई जिसको उसको अपनी पार्टनर यहाँ पे बनाना ना, उसको पैशनेट होना चाहिए। हाँ ऐसा रहता है कि भाई लड़की भी तुम्हारे प्यार में यहाँ पे गिरनी चाहिए, तभी जाके सिगरेट अच्छे से काम होगा, तुम अच्छे से अपने ट्रेनिंग कर पाओगे। एग्जाम्पल में मान लो कोई लड़का यहाँ पर है, उसने ये सिगरेट सीखा, एक लड़की के पास गया और लड़की से भाई उसने ऐसा प्यार के इजहार किया कि भाई बाबू बन जाओ, उसने मना कर दिया, कहती आई हेट यू। तो भाई वो जो सिगरेट आके ना तुम्हारे ऊपर उल्टा नुकसान भी होगा, जितना ज्यादा तुमसे नफरत करेगी ना उतना ज्यादा बड़ा नुकसान तुम्हारे ऊपर होना यहाँ पे चालू होगा। वही अगर वो भी तुमसे प्यार यहाँ पे करेगी तो दोनों आराम से अपनी अच्छी खुशी जिंदगी काटेंगे, हैप्पी लाइफ यहाँ पे काटेंगे। हाँ लेकिन वो भी है ना कुछ ही समय के लिए रहता है, जब जिंदगी यहाँ पे आगे बढ़ जाती है ना, तो लड़की प्यार करे या ना करे, वो जो सिगरेट आर्ट द्वारा ना उसको फायदा होता नहीं है, तो वो लड़की छोड़ के ना किसी और लड़की को ढूंढना चालू करते हैं जो फिर से प्यार में उसे गिरे, ताकि उसका सिगरेट आर्ट ना वापस ऐसा स्ट्रॉन्ग बन सके। यान की बोलता फिर तो हो सकता है वो जो पैसा सेट का कोई बंदा आपके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा जबरदस्ती। जो सुनने के दिया उस सेट का जो यंग मास्टर यहाँ पे ना फेंग जिसका नाम है, वो बेसिकली मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ साल पहले ना मैं गलती से उससे मिल गई और तब से साल मेरे पीछे पड़ा है और अब तक साल मेरे पीछे बस पड़ा है। यान की बोलता सच्ची बड़ा बेशरम आदमी है। ये कहती है वही तो यार बड़ा बेशरम आदमी है, मैंने बहुत बार मना किया है भाई नहीं 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 नहीं, लेकिन एकदम हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद ना काफी सारे एल्डर ने अब हमारी शादी के बारे में एग्रीमेंट कर दिया, 2 दिन बाद ना मेरी शादी बेसिकली करवाना चाहते हैं। यान के बोलते क्या उन्होंने एग्री भी कर दिया एल्डर्स लोग ने, ऐसे कैसे जो सुनते ये कह दिया और क्या ही कर सकते भाई, उनका जो पावर है ना हमसे लिटरली काफी ज्यादा हाई है, हम चाह के भी रोक नहीं सकते। मेरी प्रोटेक्शन के चक्कर में ये सब रोकने के चक्कर में ढेर सारे हमारे डिसाइपलों की है ना मौत भी होती है। यान के पोस्टर जो तुम्हारी मास्टर यहाँ पर है, तुम्हारी मास्टर भाई का उन्होंने भी एग्री कर दिया। ये कहती भाई मेरी मास्टर यार वो तो बड़ी अच्छी यहाँ पर है, जब से फाउंडर छोड़ के गए थे ना सेड को, उन्होंने सेड का मेरे अच्छे से काफी अच्छे से ध्यान रखा, मुझे अपनी बेटी जैसे यहाँ पे मानते हैं, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी एग्री यहाँ पे नहीं किया। और लास्ट टाइम मैंने जब मैं भागी थी ना भाई, क्योंकि भाई मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए मैं भाग गई थी, तो उन्होंने भगाने में यहाँ पे मदद की। यान को यस तुम भाग गई थी और हमने आकर तुमको बचाया भी था, फिर वापस इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, मगर कैसे जो सुनते ये सामने से बताती है, क्योंकि भाई जुओ नाम का बेसिकली पैशन सेट का वॉइस रीडर था ना वो आ गया था, और वॉइस रीडर था भी बड़ा कमीना एम्पायर स्टेट का सेकंड लेवल का बंदा है, मैं उसके हाथों से बच नहीं पाई एंड देन उसने मुझे पकड़ के सेट के हवाले यहाँ पे कर दिया। अब सामने से लिटरली मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, कोई बोले तो कोई यहाँ पे बचा नहीं सकता, ये जो फाउंडर यहाँ पे ना बस फाउंडर ही बचा सकती है। तो यान को डोंट वरी, फाउंडर को मैं जानता हूँ, मून सिटी में भी रुकी हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगी, आएंगी और सच्ची में तुमको बचा लेगी। तो वो भी सामने से कहती है तुम्हारा शुक्रिया एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।